मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहला टॉपिक मैंने आपको कराया था गेन और सेक्रीफाइस की रेशियो निकालनी है, पहला टॉपिक यही था। और ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके फार्मूला लगाना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, और एक पार्टनर का फ्रैक्शन गेन में आ जाएगा और एक पार्टनर का फ्रैक्शन सेक्रीफाइस में आ जाएगा। सेक्रीफाइस और गेन इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद जब रेशियो चेंज होती है तब गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, और गुडविल की वैल्यूएशन करने के 3 मेथड्स होते हैं। मैंने आपको पहले कराया है ये, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। जो भी क्वेश्चन में जो भी मेथड बोला गया है गुडविल की वैल्यूएशन करने का, पहले गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। और इस प्रकार की गुडविल को हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं, परचेज गुडविल नहीं कहते, क्योंकि इसमें नया बिजनेस ओपन नहीं किया गया, केवल पार्टनर्स ने अपना एग्रीमेंट पुराना कैंसिल कर दिया, नया एग्रीमेंट चालू कर दिया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर दिया। तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये टॉपिक मैंने आपको बताना है। पहले फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। अगर वैल्यूएशन क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो जिस मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करने के बारे में कहा गया है उस तरीके से फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन पहले करनी है। फिर आपने गेन और सेक्रीफाइस जो रेशियो निकाल रखी है, फ्रैक्शन निकाल रखी है, गुडविल को गेन और सेक्रीफाइस की रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है और गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। हाँ, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल से होगी, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो एंट्री करंट अकाउंट से होगी। तो हम क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। इस तरीके से गुडविल का कंपनसेशन उस पार्टनर के पास चला जाएगा कैपिटल की फॉर्म में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो गेन वाला पार्टनर है उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, यानी उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इस तरीके से उनमें झगड़ा नहीं होगा और एग्रीमेंट में गुडविल की वैल्यूएशन करने का ट्रीटमेंट भी आसानी से हो जाएगा। देखो इलस्ट्रेशन 21, ABC पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है, तीनों का टोटल करें तो 10 हो जाएगा। इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, साल के शुरू में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया 9:6:5। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके उसकी 2 साल से मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल निकालनी है, और फिर गुडविल की जनरल एंट्री बनानी है कि गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी। तो पहले फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं, फिर गेन और सेक्रीफाइस की रेशियो निकाल लेते हैं, फिर गुडविल को गेन सेक्रीफाइस की रेशियो से इनटू कर देंगे, फिर एंट्री पास कर देंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो एंट्री है फंडामेंटल एंट्री है, आगे चल के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी काम आएगी, इसलिए इस एंट्री का नाम है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो एंट्री करंट अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी। बस आप छोटी सी बात है, इसे आपने ध्यान में रखना है। देखो 21 इलस्ट्रेशन, पहले फर्म की गुडविल निकाल लो। पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 48,000, 42,000, ये टोटल हो गया आपका 90,000। इसमें 60,000 और जोड़ दो, ये हो जाएगा 1,50,000। इसको आप 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 50,000, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है 2, फर्म की गुडविल आ गई 1,00,000। ये आपका पहला स्टेप है। अब आपने गेन और सेक्रीफाइस की रेशियो निकालनी है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखो। ओल्ड रेशियो है ABC 5:4:1। न्यू रेशियो है ABC 9:6:5। ये हो गया 20, ये हो गया 10। अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगा दो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। पहले ए का निकालो, ए का पहले था 5/10, अब है 9/20। एलसीएम हुआ 20 और ये हो गया 10,
-9 1/20 पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब सेक्रीफाइस है। अब आप बी का निकालो। ओल्ड रेशो थी 4/10, न्यू रेशो है 6/20, एलसीएम हुआ 20, ये हो गया 8, ये हो गया 6, 2/20, ये भी आपका सेक्रीफाइस हो। देखो ए और बी की सेक्रीफाइस आपकी आ गई है। पक्की बात है सी का गेन निकलेगा, और सी का जो ये गेन है वो हमारा ओल्ड रेशो है 1/10, न्यू रेशो है 5/20, एलसीएम हुआ 20, ये हो गया 2, ये हो गया 5, -3/20। मैंने आपको बताया था कि माइनस को इग्नोर कर दो और ये गेन हो जाएगा। अब चेक करके देखो सेक्रीफाइस गेन के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी? गेनिंग वाले को डेबिट कर दो, सेक्रीफाइसिंग वाले को क्रेडिट कर दो। गेनिंग्स कैपिटल डेबिट, सेक्रीफाइसिंग कैपिटल, इसको बोलते हैं फंडा। फंडा एंट्री, बेसिक एंट्री। अब आप देखो फर्म की गुडविल है आपके पास, सी यहाँ पर गेन कर रहा है, सी की कैपिटल को डेबिट कर दो। 1,00,000 रुपये फर्म की गुडविल है, उसका 3/20 वो गेन कर रहा है, माइनस को इग्नोर कर देना है, और ये हो जाएगा आपका 15,000 रुपये सी का आ जाएगा। फिर एज कैपिटल अकाउंट, उसी 1,00,000 को ए के फ्रैक्शन से इंटू कर दो, और ये आपका 5,000 रुपये ए की कैपिटल में चला गया। और बी की कैपिटल बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको भी उतने के बराबर की कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी 2/20, ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। इस तरीके से आपने नरेशन क्या बनेगी? बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, ये एंट्री बन गई। ये हो गया बेटा। देखो अब 22 इलस्ट्रेशन और 23 इलस्ट्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। 22 इलस्ट्रेशन में देखो गुडविल फर्म की गिवन है, सिर्फ रेशो चेंज करनी है आपको, और 23 में गुडविल निकालनी है आपको। सिंपल केस है, निकालने के बारे में केवल पिछले 2 साल के प्रॉफिट की बात कर रहा है। फिर गेन और सेक्रीफाइस निकाल लो, उसके बाद एंट्री सेम हो जाएगी। देखो बेटा, अब रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे when there is a change in the profit sharing ratio among the existing partner। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं। रिजर्व्स जो होते हैं, जो प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, जो फ्यूचर में कोई भी मुसीबत आए कम फर्म के ऊपर, उस मुसीबत को टालने के लिए हम रिज़र्व बनाते हैं प्रॉफिट में से। रिजर्व्स जैसे हमारे 2 टाइप के होते हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में कोई पर्पस नहीं होता रिज़र्व को इकट्ठा करने का, और स्पेसिफिक में कोई पर्पस होता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व के साथ अगर फंड वर्ड लगा है तो वो भी चलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी कह सकते हैं उसे। तो 2 रिजर्व हमारे स्पेसिफिक हैं, नॉर्मल जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कंटिंजेंसी रिजर्व, ये रिजर्व्स हमारे नॉन स्पेसिफिक हैं। 2 रिजर्व हमारे स्पेसिफिक हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? कि वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए, कि अचानक ही वर्कर का कोई शरीर का कोई हिस्सा टूट जाए या ख़राब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसके प्रति जो क्लेम अगर एराइज होता है तो उस क्लेम को इस रिजर्व में से पूरा किया जा सकता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये एक ऐसा रिजर्व है जो इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव और होने वाले लॉस को कवर करता है। इन्वेस्टमेंट जैसे मान लो पहले मार्केट वैल्यू 1,00,000 थी, पहले 1,00,000 थी वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू 1,80,000 हो गई है, 80,000 हो गई है, तो 20,000 का फॉल हो गया। 20,000 रुपये के इस फॉल को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा करेंगे। उसके बाद अगर रिजर्व कुछ बच जाता है फिर उसे पार्टनर्स में बांट देंगे। तो पहले तो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद लॉसेस को ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले तो इसके 2 पार्ट्स आ जाएंगे। पहला पार्ट ये आ जाएगा कि हम रिजर्व्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और दूसरा टॉपिक है केस 2, जिसमें हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, हम उन्हें नई बैलेंस शीट में ज्यों का त्यों दिखाना चाहते हैं एज इट इज़। तो उस केस में हमें उनको बांटना नहीं होता, बल्कि गुडविल की तरह ही गेन और सेक्रीफाइस की रेशो निकाल के
उस रिजर्व से इनटू कर दिया जाता है और गेनिंग वाले पार्टनर को डेबिट कर दिया जाता है और सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये दो केस में बटा हुआ है। पहला केस है रिजर्व्स को कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। देखो, इसको हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला, दे वांट टू ट्रांसफर these reserves and accumulated profits in capital account। पहला केस। दूसरा केस, they do not want to transfer these reserves, मतलब वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसे बांटना नहीं चाहते। दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र दीज रिजर्व्स। तीसरा केस है साइलेंट केस, जब क्वेश्चन कुछ ना बोले कि वो बांटना चाहते हैं नहीं बांटना चाहते, हम उसे केस 1 की तरह ट्रीट करेंगे। हम ये मान के चलेंगे वी एज्यूम कि वो बांटना चाहते हैं। वी एज्यूम दे वांट टू ट्रांसफ़र इन कैपिटल अकाउंट। तो पहले केस में ध्यान रहे ओल्ड रेशो OR लगेगी, दूसरे केस में गेन और सेक्रीफाइस की रेशो लगेगी, तीसरे केस में अगर वो साइलेंट केस है तो वो ट्रांसफ़र करना ही चाहते हैं फिर ओल्ड रेशो ही लगेगी। न्यू रेशो को आपने इग्नोर करना है ऐसे केस में। और अगर वो रिजर्व्स को नहीं बांटना चाहते तो गेन और सेक्रीफाइसिंग, जो भी रिज़र्व है उसको गेन और सेक्रीफाइस की रेशो से इनटू कर देंगे और फिर गुडविल की तरह एंट्री बना देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लिक्स है तो हम करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। तो पहला केस है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ये जैसे जनरल रिज़र्व डेबिट कर देंगे, रिज़र्व फंड डेबिट कर देंगे, कंटिंजेंसी रिज़र्व डेबिट कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्लेम माइनस करके जितना बच जाएगा उसे हम बांट देंगे अगर बचेगा तो, क्लेम कम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व माइनस इन्वेस्टमेंट में जो फॉल है उस कमी को दूर करने के बाद, उस कमी को घटाने के बाद अगर फंड बच जाता है तो उसे भी हम पार्टनर्स में बांट देंगे। और P&L का क्रेडिट बैलेंस जिसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। और जो साइलेंट केस है आपको बताया वो भी पहले वाले केस की तरह हो जाएगा। और अगर वो नहीं बांटना चाहते रिजर्व्स को तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व लिख लेंगे, रिजर्व फंड लिख लेंगे, कंटिंजेंसी रिजर्व लिख लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख लेंगे, क्लेम माइनस करने के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फॉल माइनस करने के बाद इन्वेस्टमेंट में जो फॉल आएगी उसको कमी को पूरा करने के बाद P&L का क्रेडिट आप लास्ट में क्या करेंगे, P&L का डेबिट इसमें से माइनस कर देंगे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ये हम लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी उसको गेन और सेक्रीफाइस की रेशो से क्या कर दिया जाएगा, इनटू कर दिया जाएगा। फिर आगे वही है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। देखो XYZ 3 पार्टनर हैं, 4:3:2 में बांट रहे हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल कर ली है। उस डेट पे फर्म की बुक्स में ये आइटम है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है जिसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं, जनरल रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है और कोई क्लेम नहीं दे रखा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो बैलेंस शीट के सेट साइड में आता है इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी कहते हैं
ये डेबिट में दे रखा है क्योंकि असेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन में एंट्री बोला है या एंट्रीज बोला है, इस पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एंट्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसकी एंट्री अलग कर देंगे, और जो एक्यूमुलेटेड लॉस है यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है उसकी एंट्री अलग कर देंगे। तो देखो इसे कैसे करते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा कि पार्टनर इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो मैंने साइलेंट केस में क्या बताया आपको कि पार्टनर्स इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट में इन्हें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ऐसे केस में ओल्ड रेशो पे ही ध्यान रखना है, न्यू रेशो और गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशो पे ध्यान नहीं रखना। तो हम साइलेंट केस है तो हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट जो क्रेडिट दे रखा है उसे डेबिट कर देंगे ताकि वो अपने आप को कैंसिल हो जाए। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ऑलरेडी क्रेडिट है, उसे डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी डेबिट कर देंगे, कोई क्लेम तो है नहीं। इन तीनों को 1,20,000, 45,000 और 60,000 तीनों को टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो यूज़ करनी है 4:3:2। ये टोटल रिजर्व हो कितना गया ये आप टोटल करें। 1,65,000 तो हो गया था, 60,000 और हो गया तो ये हो गया 2,25,000। 2,25,000 को 4/9, 2,25,000 को 3/9, 2,25,000 को 2/9 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा काट के 2 पे गया 18, 4, 25,000 इंटू 4 1,00,000 रुपये, तो ये हो गया। 25,000 इंटू 3 75,000 ये हो गया, और 25,000 इंटू 2 50,000 ये हो गया। तो अब आप इसमें 1,00,000 रुपये एक्स की कैपिटल में डाल दो, वाई की कैपिटल में 75,000 डाल दो, जेड की कैपिटल में 50,000 डाल दो। तो साइलेंट केस में मैंने आपको क्या बताया था, बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमें डेबिट दे रखा है तो हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर करने के लिए उसे कैंसिल करेंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, और फिर एक्स कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एक्स कैपिटल डेबिट, वाईज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और 90,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। 4:3:2 हमारी ओल्ड रेशो है। 40,000 इसका आ गया, 30,000 इसका आ गया, और 20,000 इसका आ गया। इस तरीके से हमने बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस यानी AL डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। देखो 25th इलस्ट्रेशन में आपको रेशो में चेंज करी है पार्टनर्स ने, और फर्म की बुक्स में कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है, इसे हम बांट देंगे, और डेबिट बैलेंस P&L का दे रखा है, इसे अलग से बांट देंगे। फर्म की गुडविल भी दे रखी है 3,60,000 रुपये। गुडविल के केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गेन और सेक्रीफाइस में ही जाना है उसे, और रिजर्व्स और लॉसेस को अगर हमने बांटने के बारे में क्वेश्चन कह रखा है तो ठीक है, नहीं कह रखा तो हम मान के चलें उसे बांटना चाहते हैं, तो ओल्ड रेशो उसमें ध्यान रखनी है। तो हमारा जो रिजर्व है वो 60,000 है, पहले आप उसे बांट दो ओल्ड रेशो में। फिर डेबिट बैलेंस है P&L का, P&L के डेबिट को क्रेडिट कर दो, और बबीता, कविता और दिनेश को कैपिटल को डेबिट कर दो, और फिर ओल्ड रेशो में इसे भी बांट दो। और फर्म की गुडविल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, पहले गेन और सेक्रीफाइस की रेशो निकालो तीनों पार्टनर्स की, उसके बाद गुडविल से उसे इंटू करो, फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो, जैसे मैंने गुडविल वाले टॉपिक में आपको बताया है। देखो बेटा, अब मुझे 2 रिज़र्व बताने हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। इसको हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी कह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कह सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, वर्कमैन का क्या मतलब है, वर्कर, कंपनसेशन उसको दी जाने वाली राशि यानी क्षतिपूर्ति के लिए क्या बना है, रिज़र्व बना है।
किस में से बना है, प्रॉफिट में से बना है। ये रिज़र्व कहाँ दिया होगा, ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा होगा, लायबिलिटी साइड में। इस कंपनसेशन के लिए अगर कोई क्लेम अराइज हुआ है, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है वर्कर के साथ, कोई मिसहैपनिंग हुई है, तो ये रिज़र्व उसकी पूर्ति करेगा। अगर क्लेम क्वेश्चन में दे रखा है तो रिज़र्व में से क्लेम घटाने के बाद जो बच जाएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो इसको मैं करके बताता हूँ आपको कॉपी में, एक एग्जांपल से ही मैं इसके केसेस को समझाना चाहूँगा। बुक में भी दे रखे हैं 4 केस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक एग्जांपल से ही वो 4 केस समझाऊँ, फिर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 6,000 रुपये दे रखा है। ए और बी की बैलेंस शीट है ये, और 1:1 की रेशो में ए और बी बांट रहे हैं। अब ए और बी ने रेशो चेंज करी है और वर्कमैन से रिलेटेड जो क्लेम है वो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। मान लो एडजस्टमेंट में जो क्लेम है वो नील है, वर्कमैन में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर में, और क्लेम 0 है यानी नील है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा का पूरा बच गया है फर्म के पास। बच गया है का मतलब ये प्रॉफिट एक ऐसा है जिसे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देना चाहिए। तो इसकी जो एंट्री है वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी WCR, अकाउंट डेबिट टू क्लेम है नहीं, इसे ए और बी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। 6,000 रुपये का रिज़र्व 3,000 ए को मिलेगा, 3,000 बी को मिलेगा। इस तरीके से ये एंट्री हो गई है। ये केस नंबर 1 है आपका। केस नंबर 2 में मैं सिर्फ क्लेम चेंज करता जाऊंगा। एडजस्टमेंट में क्लेम दे रखा है, इन्वेस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम 2,000 रुपये है मान लो। फंड देखो कितने का था, रिजर्व यानी फंड 6,000 का। क्लेम कितना अराइज हुआ है वर्कमैन के लिए, 2,000 रुपये का। कितना फंड आपका बचत में आ गया है, बच गया है, कितना बच गया है, 4,000 बच गया है। कहाँ दें, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना चाहिए। तो एंट्री क्या हुई, WCR जो ऑलरेडी क्रेडिट था, लायबिलिटी में क्रेडिट होता है, 6,000 रुपये डेबिट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन ख़त्म हो गया। और क्लेम में चला गया, क्लेम में 2,000 रुपये चला गया। क्लेम फॉर वर्कमैन भी कह सकते हो आप इसे, क्लेम अकाउंट भी कह सकते हो, या लायबिलिटी फॉर वर्कमैन भी कह सकते हो। अब कितना बच गया, 4,000। वो उसे ए और बी में हमें क्या कर देना चाहिए, ओल्ड रेशो में बांट देना चाहिए। OR मतलब ओल्ड रेशो। तो 2,000 रुपये ए का हो जाएगा, 2,000 रुपये बी का हो जाएगा। 1:1 यानी ओल्ड रेशो में हम उसे क्या कर देंगे, बांट देंगे। ये मेरा है दूसरा केस। अब अगला केस है केस नंबर 3। मान लो क्लेम रिजर्व के बराबर ही है, पूरा 6 का 6, तो कुछ बचा नहीं। तो क्या हो जाएगा, WCR ऑलरेडी जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, वो एक नई लायबिलिटी में चला जाएगा जिसका नाम है क्लेम अकाउंट। और 6,000 का 6,000 हो गया, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटा क्योंकि वो क्लेम बन गया। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हट जाएगा, उसकी जगह पे क्लेम फॉर वर्कमैन आ जाएगा 6,000 का, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी सेम एज इट इज़ रह जाएगी, और बैलेंस शीट टोटल मिल जाएगा। क्लेम 6,000 है और फंड भी 6,000 ही था। चौथा केस है, मान लो क्लेम 7,000 रुपये का है, फंड कितने का है यानी रिजर्व कितने का है, 6,000 रुपये का। क्लेम कितना अराइज हो गया है, 7,000 रुपये का। कितना लॉस हो गया, 1,000। वो कौन बियर करेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, REV लिख रहा हूँ मैं, REV का मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट इस लॉस को पूरा करेगा। अब एंट्री देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 6,000 रुपये का रिजर्व था। क्लेम कितना अराइज हो गया, क्लेम अराइज हुआ है 7,000। अब आप क्लेम में 7,000 कर दो। 1,000 का नुकसान कौन बियर करेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में 1,000 रुपये आप डाल दो बैलेंसिंग फिगर। फिर रीवैल्यूएशन को, ये एक लॉस है एक प्रकार से, तो ए की कैपिटल अकाउंट और बी की कैपिटल अकाउंट में हम इस रीवैल्यूएशन के लॉस को 1,000 को बांट देंगे, 500 ए का और 500 बी का।
26 इलस्ट्रेशन और 26 एक्सरसाइज का क्वेश्चन और 27 इलस्ट्रेशन और 27 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, यानी 21 से लेके 27 तक आपने करने, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच गया है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर बताऊंगा।